Starting recording. Okay, here we are. जी, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ देसी लर्न जर्मन। और आज की तीसरी एपिसोड में हमारे साथ गेस्ट हैं मिस अस्का जाफरी। जर्मनी में जो देसी कम्युनिटी है उन्हें उनके चेहरे से मुतारिफ होगी पहले से ही, माशाल्लाह आप नजर आते हैं डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे। और I will just start. I have noted it down. You are doing your PhD from University Gießen, हाँ जी। and then you are a co-founder and marketing head of Four Faces, जी। and then you are Golden Heart Listeners team member. Very interesting. इसके बारे में आरडीटी। हमारी ऑडियंस। अच्छा, पीएचडी मैं कर रही हूँ गीसन यूनिवर्सिटी से। मैंने की है एक्चुअली, मेरा रिसर्च वर्क कंप्लीट है। उसके साथ साथ मैं अभी जॉब भी कर रही हूँ फुल टाइम, विच इज एज अ क्लिनिकल इन अ क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इट्स कॉल्ड मेडफेस, और वहाँ पर आई एम वर्किंग एज अ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर। उसके अलावा सोशल वर्क में आई हैव माय ओन कंपनी, को फाउंडर हूँ मैं फोर फेसेस की। फोर फेसेस हम इसमें इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाते हैं, देसी कल्चरल इवेंट्स। इट्स बेसिकली एन एक्सपीरियंस कंपनी। और इसका आइडिया यहाँ से आया था कि हमारी कम्युनिटी के ईद शबरातों के तो इवेंट्स काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन हमारा कल्चर जो है इट्स फार बियॉन्ड दैट एज वेल। तो हम कुछ कॉन्सर्ट, फिल्में और इस तरह की चीज़ें ऑर्गेनाइज करवाना चाहते थे। तो दैट्स व्हाट आवर कंपनी इज़। हमने अब कुछ फिल्म हम लेकर आ रहे हैं आगे, पाकिस्तानी फिल्म भी। तो ये उसकी मशहूरी हो गई फोर फेसेस की। उसके अलावा गोल्डन हार्ट लिस्टर्स टीम, आरडीडी हमारा एक ग्रुप है लेडीज़ का जर्मनी में। इट्स कॉल्ड रिकमेंड देसीज डॉइचलैंड। ये ग्रुप हमारी खवातीन को, देसी खवातीन को जर्मनी में बहुत हेल्प आउट करता है। और सिर्फ हेल्प आउट करने के अलावा यहाँ पर बहुत एक अच्छी सेफ स्पेस है खवातीन के लिए, अपने मसले शेयर करने के लिए, अपने फन शेयर करने के लिए। बहुत चीज़ों में हेल्प जहाँ चाहिए होती है खवातीन को, वहाँ पर ग्रुप में पूछते हैं। और उधर ये ग्रुप स्टार्ट हुआ है गोल्डन हार्ट लिस्टर्स टीम बिकॉज यहाँ चूँकि हम प्रदेश में होते हैं, अपने देश से दूर होते हैं, हमारी फैमिली यहाँ पर नहीं होती, तो हम ही एक दूसरे की फैमिली होते हैं। और खवातीन के बहुत से मसाइल ऐसे होते हैं कि जो अकेली हैं, वो किसी से डिस्कस नहीं कर पा रही अपने घर में, परदेश में, देश में अपने पेरेंट्स को नहीं बता पाती कुछ मसाइल अपनी, कि वो परेशान ना हो जाए। तो वो हमसे डिस्कस करती हैं और हम कोशिश करते हैं कि हम उनको सुने, उनको थोड़े सा ढाढ़स दें कि हम उनके साथ हैं। और अगर कोई लीगल मशवरा किसी को चाहिए हो तो उनको लीगल वेज भी बताए जाते हैं कि लॉयर के पास जा सकती हैं, या मतलब कॉन्टेक्ट शेयर किए जाते हैं। वी आर नॉट लीगल एडवाइजर्स और ऑल। तो आई एम लीडिंग दैट टीम, लेकिन इट्स जस्ट लीडिंग डजंट मीन दैट आई एम द वन हु इज डूइंग इट। हमारी बहुत सारी खवातीन हैं जो उस टीम का हिस्सा हैं, और हम सब मिलकर उसको चला रहे हैं और बहुत अच्छा चल रहा है। यस, दैट्स ऑल आई थिंक। सही सही जी हाँ, बिल्कुल। मुझे भी आई थिंक पिछले 2 साल से 2 साल पहले मुझे आरडीडी का पता चला सिद्रा के थ्रू ही। एंड देन द स्टोरीज शी ऑलवेज tells me such stories, and I really feel you guys are doing a tremendous job। और ये वाइब ही ऐसी है कि आप किसी के साथ दिल की बात शेयर करो। So, जिस तरह से आपने ग्रुप के बारे में बताया कि यहाँ कोई आया होता है तो बंदा डरता है कि अगर किसी का कोई घर में कोई इश्यू है तो किसी के साथ डिस्कस करना, क्योंकि पता भी नहीं होता कि यहाँ जर्मनी में रह के कोई नया आया हो, अगर 2 माह हुए या 3 माह हुए, लड़कों की बात और होती है, लड़कियों की बात और होती है। एंड यू गाइज आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब, आई मस्ट से। थैंक असका यू। बताइएगा, इसके इसके अलावा आपका, सो स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग, आप किस साल जर्मनी में आए? कौन से भी, ऑफ कोर्स स्टूडेंट वीजे पे, लेकिन क्या वो डायरेक्ट पीएचडी के लिए था या मास्टर स्टडीज के लिए? हाँ, मैं
आज से 10 साल पहले आई थी। 2012 में आई थी मैं स्टूडेंट वीज़ा पे मास्टर्स के लिए आई थी और मेरा एम यही था कि मैं मास्टर्स यहाँ से करूँगी, कुछ अच्छी एजुकेशन लेकर यूरोप घूम फिर के तो फिर मैं आगे निकल जाऊँगी पीएचडी के लिए कहीं और निकल जाऊँगी। क्योंकि मुझे दुनिया घूमने का बहुत शौक था और है अभी भी। समहाउ तो फिर मैंने मास्टर्स किया, फिर इंटर्नशिप की। उसके बाद मास्टर्स मेरा वाटर साइंसेस में था, लेकिन मेरी फील्ड है वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है मेनली। इंटर्नशिप मैंने की, इंटर्नशिप के दौरान मुझे लाइक जो मेरा रिसर्च मेरी जिस साइट पर निकली, फिर मुझे पीएचडी भी इधर ही मिल गई जेएलयू गीसन में। तो पीएचडी की वहाँ से और फिर इतने साल गुजर गए थे तो फिर थोड़ा हुआ कि यार नहीं ये अपना अपना घर है तो अब इसको छोड़कर क्या जाना। तो सही फिर जॉब भी इधर ही जर्मनी में ही मैंने स्टार्ट कर ली फिलहाल। तो सही। इस तो तरह से आप 10 साल हो गए। 10 साल आपको हो गए, तो हुँ। आपकी जो जर्मन लर्निंग जर्नी थी, सो आपने फिर यहाँ आके जर्मन सीखी या A1 पाकिस्तान में करने का सोचा? अच्छा मैंने A2 पाकिस्तान से किया था। अच्छा। यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में ओरिएंटल कॉलेज में एक डिप्लोमा करवाते थे उस टाइम पर, अभी तो नहीं मुझे पता। सर आमिर रफ़ीक करवाते थे वहाँ पर, तो उनके साथ मैंने वो किया था। उनका अपना एक इंस्टीट्यूट भी है वहाँ पर कैवेलरी ग्राउंड लाहौर में, मुझे उसका नाम एग्ज़ैक्टली नहीं अभी याद। बट वो भी जर्मन मतलब जर्मनी से वो पढ़ कर गए हैं और जर्मन टीचर हैं वो भी, उनसे मैंने पढ़ा और बड़े अच्छे उनके साथ मेरे रिलेशंस एस्टैब्लिश हुए। तो बेसिक बेसिक मुझे आती थी। जब मैं आई तो मुझे बारहॉफ का पता था, मुझे न्यूटन-राफ्स का पता था, दांके-शोन का पता था। मतलब ये चीज़ें बेसिक चीज़ें मुझे उन्होंने करवा कर भेजी थी। लेकिन स्टिल आते ही मेरे लिए बहुत शॉक था क्योंकि मुझे इतना अंदाज़ा था कि यहाँ पर लैंग्वेज इंग्लिश नहीं बोली जाती, जर्मन बोली जाती है, लेकिन इतनी ज़्यादा जर्मन बोली जाती है, बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं बोली जाती, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो इट वाज़ अ शॉक टू मी। दूसरा ये कि मैंने आते ही कोर्सेज़ इस तरह के थे क्योंकि मेरा फ़ोकस पहले यही था कि मैं मास्टर्स करूँगी और फिर मैं कहीं और निकल जाऊँगी, मुझे दुनिया घूमनी थी। हुँ। तो मैंने बेसिकली मैंने जर्मन पे इतना ध्यान नहीं दिया। मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में जिस कोर्स में मैंने जर्मन के कोर्स में एनरोल किया, फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़े-से मेरे सब्जेक्ट्स बहुत मुश्किल थे, तो मैंने सोचा कि यार जर्मन सीख के क्या करना है, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, जो हुँ। हमारी बचपन से एक हमारा इंड्यूस्ड होता है ना कि पढ़ाई, 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 वो ही करनी है, तो मेरा ध्यान उसी में ही था। तो मैंने जर्मन को इतना फ़ोकस नहीं किया कि जितनी बेसिक थोड़ी बहुत आती है बस ठीक है, समझ तो आ जाती है ना। लेकिन मसला ये था कि मेरी जो कम्युनिकेशन स्किल्स थी ना वो इतनी अच्छी नहीं थी, मैं जर्मन में बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं कर पाती थी। तो जब थोड़ा-सा गुज़रा, जब बैंक अकाउंट खाली होने लगा और जॉब की टेंशन पड़ी कि अब जॉब ढूँढनी है। स्टूडेंट जॉब ढूँढने की कोशिश की, जो मतलब एज़ अ टीए टीचर असिस्टेंट ढूँढने की कोशिश की, नहीं मिली। जब ऑड जॉब्स की तरफ जाना पड़ा तो तब समझ आई कि ओहो! जर्मन के बगैर तो अब कुछ कुछ भी नहीं मिलता यहाँ पे। हुँ। फिर कुछ दोस्त वगैरह थे उनके साथ वहाँ दुइसबुर्ग में मैं रहती थी तो वहाँ पर ही प्रैक्टिस की उनके साथ थोड़ी बहुत कि जॉब के लेवल पर कम्युनिकेट हो सके, जाकर मैं ये कह सकूँ कि मुझे जॉब चाहिए, मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे 2 रट्टे लगा लोगों के गए। समहाउ किसी न किसी तरह मैनेज हो गया, लेकिन जर्मन सीखना बहुत इम्पोर्टेंट था और उस टाइम पर मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जो कि मैं अभी ये कहना भी चाहूँगी लोगों को, स्टूडेंट्स जो आते हैं उनको ये मशवरा देना चाहूँगी। शुरू में मुझे पता नहीं था ना, जब आप एज़ अ मास्टर स्टूडेंट आते हो, आप अपना वो पाकिस्तानी कल्चर लेकर आते हो कि पढ़ाई करनी है, सेमेस्टर खत्म करना है, सब्जेक्ट्स पूरे करने हैं। वो पाकिस्तान में एक कॉम्पिटिशन होता है ना, इसने तो पूरा कर लिया है, ये तो वो फलाने का सेमेस्टर हो जाएगा, तुम पीछे रह जाओगे। ये चीज़ यहाँ पर नहीं है और इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था। उस टाइम पे ऐसे लग रहा था कि अगर कोई कोर्स रह गया, 5 सब्जेक्ट्स लेने हैं, 5 में से कोई रह गया, तो इट्स अ शेम, व्हिच इज़ हुँ। नॉट द केस। वहाँ पर आप फेल हो जाते थे किसी सब्जेक्ट में, यहाँ आप फेल हो जाएँ किसी को पता ही नहीं होता, टीचर को भी पता नहीं होता कि आप फेल हुए हो। हुँ। कोई आपका इंप्रेशन खराब नहीं होता, लोग अंडरस्टैंड करते हैं। तो उतना प्रेशर की बात यहाँ पर पढ़ाई का प्रेशर डिफरेंट है ना, क्योंकि आप पढ़ाई के साथ-साथ और भी चीज़ों को लेकर चल रहे होते हो, आप अपनी लाइफ़ लेकर चल रहे होते हो, आपने जॉब करनी होती है, आपने खाना बनाना होता है, कपड़े धोने होते हैं, सफाइयाँ करनी होती हैं, सब आपने यहाँ पे खुद करना होता है।
तो उसमें ये है कि अब जब स्टूडेंट्स आते हैं तो मेरा उनको ये मशवरा होता है कि आए हो ना, ठीक है, आप पहला सेमेस्टर ब्रेक लो और बैठकर जर्मन सीख लो। क्योंकि वो जो आप जर्मन सीख लोगे ना 6 महीने लगा के, उसके बाद आपको जॉब भी अच्छी मिल जाएगी और वो ऐसी जॉब होगी कि जिसके साथ आप अपनी स्टडीज़ को आराम से चला सकोगे। और जॉब के साथ स्टडीज़ को चलाना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो फिज़िकली बहुत हेक्टिक हो जाती है आपके ऊपर। तो ये मेरी गलती थी जो मैंने मास्टर्स में की। मास्टर्स जैसे ही खत्म हुआ तो तब तक मेरी जर्मन इतनी हो गई थी कि मैं डेली कम्युनिकेशन कर लेती थी। फिर मैंने पीएचडी में एनरोल हो गई, तो पीएचडी बायोटेक्नोलॉजी मेरा सब्जेक्ट है, तो ऑब्वियसली इट्स एवरीवेयर इट्स इन इंग्लिश। तो यूनिवर्सिटी में तो ज़रूरत नहीं पड़ती थी, पब्लिकेशंस लिखते हुए ज़रूरत नहीं पड़ती थी, सबको ही इंग्लिश आती है यूनिवर्सिटी में, डिपार्टमेंट में, ज़रूरत नहीं पड़ी, तो मेरी जर्मन फिर खुश हो गई क्योंकि मैं सिर्फ बोल नहीं रही थी। फिर जब मैंने पीएचडी मेरा रिसर्च वर्क खत्म हुआ, क्योंकि आप पीएचडी का भी काम इतना हेक्टिक होता है कि आपने सारा दिन लैब में रहना है और अक्सर आप लाइक 8 आवर्स नहीं, आप 12 आवर्स रह रहे होते हो लैब में, आप काम कर रहे होते हो, एक्सपेरिमेंट्स की जो भी डिमांड है आप वो कर रहे होते हो। बीच में कई दफ़ा कोशिश की कि जिस तरह होता है ना कि हफ्ते में 2 दिन का एक कोर्स है वो ले लिया जाए। लेकिन वो भी वही बात है, बीच में गैप आ जाता था। कभी प्रायोरिटी कुछ और है, ओहो एक्सपेरिमेंट चल रहा है, अभी आज तो मैं क्लास में नहीं जा सकती, चलो इसको स्किप कर देते हैं। तो मेरी केस में जो मैंने गलती की हमेशा से वो यही थी कि मैंने कभी भी जर्मन को एज़ अ प्रायोरिटी नहीं लिया। अगर अभी मैं वापस देखूँ तो अभी भी मैं यही समझती हूँ कि मुझे उस टाइम पर जर्मन को प्रायोरिटी लेना चाहिए था, क्योंकि बाकी चीज़ें वेट कर सकती थी, कोर्सेज़ भी वेट कर सकते थे मास्टर्स में। आप एक्स्ट्रा ईयर्स लगा सकते हो, कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। लेकिन जब पीएचडी के बाद मैंने जॉब सर्च स्टार्ट की, जब मेरा वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, जब मैंने जॉब सर्च स्टार्ट की तो उस टाइम फिर लग समझ गई, क्योंकि इंटरव्यूज़ भी जर्मन में देने थे। और मतलब वो मैंने फिर कोर्सेज़ किए, Arbeitsagentur से मैंने जर्मन लैंग्वेज के कोर्सेज़ किए, तो उन्होंने मुझे वो beruflich कोर्स करवाया। वो कितने अरसे तक आपका कोर्स चला? मैंने 3 महीने फिर मुझे दोबारा A2 से स्टार्ट करना पड़ा। सॉरी मैंने गलत कहा, Arbeitsagentur A2 B1 नहीं करवाता, वो beruflich कोर्स करवाते हैं। मैंने A2 से उसको स्टार्ट किया, फिर से जर्मन अपनी रिफ्रेश की क्योंकि मुझे फिर से सीखनी थी, ज़ीरो से शुरू करना था फिर से। और इतनी हुई फिर मेरी जर्मन कम्युनिकेटिव जर्मन कि मैं उसमें बोल सकती थी, इंटरव्यू में मैं बात करने के काबिल हुई दोबारा से। हाँ, अच्छा ये इसका बहुत इम्पोर्टेंट आपने पॉइंट अभी मेंशन किया कि आपने फिर मास्टर्स किया, फिर पीएचडी की, मतलब आप 10 साल से यहाँ पे, तो ऑलमोस्ट 6-7 साल बाद अब दोबारा से आपने अपनी जर्मन स्किल्स पे काम करना शुरू किया समहाउ ना? तो A2 आपने दोबारा स्टार्ट किया और बेसिक्स भी सारे, तो वो जब आपने पहले दिन आपने कोर्स के दिन से कितना टाइम लगा कि आपको लगा कि ओके, जब आप इंटरव्यू में जर्मन बोल पा रहे थे? 3 माह लगे, 6 माह लगे? 3 माह लगे ना, मैंने वो इंटीग्रेशन कोर्स किया पूरा। तो उसमें 3 महीने मुझे लगे। लेकिन वो ऐसा वो टाइम करने था कि आप फिर फ़ोकस होके पूरा दिन यानी जर्मन को ही लगा रहे थे, तो आपकी हाँ, डेली रूटीन क्योंकि क्या मैंने थी? हाँ, वो डेली वो ये था कि वो इवनिंग का कोर्स था, बट वो इंटेंसिव कोर्स था, लाइक 3 घंटे रोज़ के होते थे, तो रोज़ाना जाना होता था। और मेरे ख्याल से जर्मन सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप रोज़ाना उसके साथ इन टच रहें। हुँ, आप रोज़ाना जब क्लास लेते हैं तो ही आपका एक एक आपकी सराउंडिंग बन जाती है, आपके इर्द-गिर्द सिर्फ़ जर्मन होती है। फिर आपने मेरा मेरा ख़ैर इवनिंग कोर्स था, तो मैं जब सुबह उठती थी तो फिर मुझे होता था कि शाम का जो होमवर्क है वो भी करना है। तो दिन में भी कोई 2 घंटे गुज़रते थे जर्मन के साथ, शाम में भी 7-3 घंटे गुज़रते थे जर्मन के साथ। तो उसमें फिर कॉन्फिडेंस आया कि अब मैं दोबारा से बोल सकती हूँ क्योंकि मैं रोज़ाना कम्युनिकेट कर रही हूँ जर्मन में। अच्छा इसे थोड़ा डाइसेक्ट करते हैं ना, सो 3 घंटे की ऑलमोस्ट अगर हुँ। आपकी क्लास थी, तो आपने शुरू से ही फिर बना लिया था कि एटलीस्ट 3 घंटे तो मुझे घर पे भी देने होंगे ताकि मैं होमवर्क अच्छी तरह से करूँ ताकि मेरी फॉरवर्ड ग्रोथ हो। अच्छा इसमें हाँ, हुँ। एक तो ये बताइएगा कि आप कभी-कभी फिर ज़्यादा टाइम भी देते थे या कम भी देते थे? फिर ब्रेक भी चाहिए होती है, अब सातों दिन भी नहीं पढ़ते। तो वो आप फिर बिल्कुल फ्री लेते थे 1-2 दिन कि आज तो मैंने जर्मन के बारे में कुछ नहीं सोचना क्योंकि 2-4 हफ्ते के बाद आपका दिमाग पकना शुरू हो जाता है?
और अच्छा, थोड़ा-सा इतना हाँ, अच्छा थोड़ा-सा मैं डिटेल में जर्मनी फिर में आप रह हुँ, थोड़ा-सा फिर आप अपने लर्निंग स्टाइल के बारे में भी बता सकते हैं डेप्थ में जाके कि क्या आपने खुद से डिस्कवर किया कि मैं किस तरह से वर्ड्स के रट्टे लगाऊँ, मैं कैसे स्ट्रक्चर पे काम करूँ, घर पे खुद से या यूट्यूब वीडियोज़ देखते थे या ऐप्स वगैरह यूज़ करते थे आप? मैंने यूट्यूब वीडियोस देखी बहुत। मैंने सिद्रा जफर का चैनल, ये जिस पे मैं इंटरव्यू दे रही हूँ, वो देखा मैंने बहुत, क्योंकि अक्सर नहीं समझ आती थी कि टीचर ने क्या कह दिया था, और उस टाइम पे उसकी समझ आ रही थी, अब अगले दिन दोबारा नहीं समझ आ रही है क्या था, इसको कैसे, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हो ना, असल में वो चीज़ होती है आपकी लर्निंग। तो हुँ, मेरा मेरा सिर्फ ये फोकस रहा है कि मैं जो एक्सरसाइज, जो होमवर्क मिला है ना, उसको मैं पूरी ऑनेस्टी से करूँ, और सही। उसको मतलब मैं नकल-नुकल, क्योंकि पीछे आपके पास सॉल्यूशंस भी होते हैं, वो उस साइड पर, सॉल्यूशन की साइड पर मैं नहीं जाती थी। मैं उसकी बेसिक्स क्लियर करने के लिए या तो मैं शाहिला बेग के साथ मेरी दोस्ती है, या तो मैं उनको कॉल करती थी कि ये क्या है, इसको कैसे करना है, इसकी क्या वो है, या फिर मैं ये चैनल देखती थी। तो और यूट्यूब पे और भी बहुत चैनल्स हैं। मतलब अभी तो इंटरनेट पे इतना मटेरियल है कि आप एक-एक चीज़ के आपको हज़ार तरह से लोग पढ़ा रहे होते हैं। हुँ। तो आपको किसी ना किसी का मेथड तो समझ आएगा ना। हाँ, लेकिन अच्छा इसका दूसरी साइड भी है कि इतने ज़्यादा मेथड्स हैं या इतने ज़्यादा रास्ता दिखाने वाले हैं, आप एक चौक में खड़े हो और 4 बंदे कह रहे हैं कि नहीं वो रास्ता शॉर्ट है, वो शॉर्ट है, वो लॉन्ग है, तो फिर भी आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे मैं किसकी सुनूँ, किसकी ना सुनूँ। वो ना आपको फिर अपना पता होना चाहिए कि आपको किसकी समझ आ रही है। आपको तो फिर हाँ, आपको एक बार जिसकी समझ आ गई है ना, फिर आप उस रास्ते पे लग जाएँ कि अच्छा ये वाला जो है वो और फिर दूसरा ये कि ज़रूरी नहीं है कि सारे चैनल्स, क्योंकि यूट्यूब इज़ नॉट ऑथेंटिक, ठीक है? तो ज़रूरी नहीं है कि सारे लोगों की सारी चीज़ें ठीक भी हों। हुँ, अम, आपको थोड़ा-सा वो देखना पड़ता है, क्रेडिबिलिटी देखनी पड़ती हाँ, है बंदे की, चैनल की, के और उसके मेथड पे। टीचर कुछ भी सीखने के लिए, आई थिंक अगर आपका कोई टीचर है ना, तो टीचर के मैथ का मेथड बहुत ज़रूरी है। हुँ। अच्छा इसमें इसमें मैं ये चीज़ ऐड करूँगा इसका मैं जितना आप समझ पाया कि आपका लर्निंग स्टाइल एंड आई मस्ट एप्रिशिएट यू कि बेशक आपने ए टू तब का किया था। यू हैव रियली सरप्राइज्ड मी विद दैट स्टेटमेंट कि आपने जब दोबारा से ए टू स्टार्ट किया और माशाल्लाह विद इन 3 मंथ्स यू वर स्पीकिंग लाइक इनफ कि आप इंटरव्यू में जाके बात कर रहे हो। तो आई थिंक वो क्योंकि आपका माइंडसेट ऐसा है कि मैं जो काम एक करूँगी, मैं ठीक तरह से करूँगी। तब आपने कहा कि नहीं लैंग्वेज की भी ज़रूरत नहीं है। फिर बाद में जब आपने की तो आप सारी माइंडसेट की गेम होती है। हुँ, आपने अपने हुँ। माइंड में सो यू आर स्पीकिंग रियलिटी। आपने कह दिया था हुँ, मैंने अब 3 माह के बाद मेरी लैंग्वेज ऐसे होगी। एंड देन हुँ, यू हैड आल्सो क्लैरिटी कि आपकी एनालिटिकल स्किल्स या जज करने की, पर्सीव करने की स्किल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है कि आपको पता चल गया था कि कहाँ से किस तरह फ़ायदा हो रहा है, कहाँ-कहाँ से मैंने क्या-क्या चीज़ें करनी है। हुँ, So this is really big thing. And then at the same time, you are also taking classes and then you are having conversations during the classes as well. वहाँ पे जो दूसरे foreigners थे, तो उनके साथ भी आपकी spoken बेहतर हुई या कि आपने कोई उनके घर साथ पे भी या बिल्कुल बेहतर कोई हुई। टैंडम पार्टनर वगैरह भी ढूँढा था? नहीं, टैंडम पार्टनर मैंने नहीं ढूँढा, लेकिन जो ढूँढना चाहिए, लेकिन मैं रिकमेंड ज़रूर करूँगी। मैं नहीं ढूँढ सकी टैंडम पार्टनर, लेकिन मेरी कन्वर्सेशन जो है वो मोस्टली ऐसे ही होती थी कि क्लास में जिस तरह से जो टास्क हैं वो मैं पूरे करती थी। हुँ। है, और उनमें मेरी कोशिश होती थी कि मैं मैक्सिमम पार्टिसिपेट करूँ, क्योंकि मुझे पता था कि इसके अलावा मैं, मेरे दोस्त सारे देसी हैं, मैं काम वाले सारे इंग्लिश बोलते हैं, तो मैं कहीं नहीं हाँ, इंटरव्यू से पहले मैं अपने जो मेरी फ्रेंड्स हैं उनके साथ जो अच्छे हैं जर्मन में, उनके साथ एक साथ प्रैक्टिस कर लेती थी हुँ। कि क्वेश्चन, जो जनरल क्वेश्चन होते हैं इंटरव्यूज के, तो उनके बारे में तो एटलीस्ट मैं प्रैक्टिस कर लेती थी। सही। अच्छा चारों मॉड्यूल्स में से कौन-सा मॉड्यूल आपको सबसे आसान लगता है और कौन-सा मॉड्यूल मुश्किल लगता है? मुझे ग्रामर बहुत मुश्किल लगती है। सो ग्रामर होगा फिर काइंड ऑफ लेज़र-फस्टियन के समझना अच्छा इन जनरल लेकिन अगर लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग और चौथा कौन-सा है? होगन लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग और चौथा कौन-सा मॉड्यूल है? रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। अच्छा, मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा रीडिंग का आता है, क्योंकि और वो हर लैंग्वेज में है। हुँ, मुझे बचपन से ही मुझे क्लास में रीड करने का बहुत, मैं सबसे पहले हुँ, होती थी कि मैंने पढ़ना है। तो मुझे रीडिंग क्लास में मुझे रीडिंग का ज़्यादा मज़ा आता था। स्पीकिंग मेरी सबसे बुरी है अभी तक, किसी भी सही। लैंग्वेज में, उर्दू के अलावा। इंग्लिश में भी मुझे अभी बोलना पड़े तो मैं अभी तक थोड़ी-सी हेजिटेंट होती हूँ कि
मेरी ग्रामर पता नहीं किधर जाएगी या क्या जाएगी। लेकिन सबसे टफ मेरे लिए राइटिंग है, अभी तक है। सही। क्योंकि उसमें यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट ग्रामर एक्चुअली, हम्म कि हम्म सब सारी चीजें स्पीकिंग में थोड़ी सी इधर उधर हो जाए, देर को देम कह लें, थोड़ा बहुत ना इग्नोर हो जाता है। हम्म। लेकिन आप राइटिंग में वो इग्नोर नहीं कर सकते, यू हैव टू बी करेक्ट। सही। तो आपने फिर बे आइंस एग्जाम वगैरह आपने दिया कोई, या का मैंने एग्जाम दिया, बेस वाई मैंने एग्जाम नहीं दिया, लेकिन वैसे मैंने किया हुआ है। आपने किया हुआ है बेस वाई भी? हाँ, एग्जाम बे आइंस जो है वो भी एक चैलेंज होता है, हम जैसे काफी देसेस के लिए जिन्होंने फिर बाद में पीआर के लिए या नेशनैलिटी के लिए अप्लाई करना होता है। तो आपने जैसे अभी मेंशन किया कि ग्रामर का इशू ना, हम्म, तो अब ये ग्रामर वही है जो बेसिक A1 A2 में सीखी, लेकिन ड्यूरिंग रीडिंग यू एंजॉयड एंड सो यू कुड अंडरस्टैंड कि ये किस तरह से वर्ब की पोजीशन कहाँ है, अक्वजेटिव, दाटिव और preposition कहाँ पे लग रही है। तो बिकॉज दिस हम्म, वाज अ फन एक्टिविटी फॉर यू, हम्म, एंड एट द सेम टाइम ये वही ग्रामर है कि स्पीकिंग आप बता रहे हैं कि इंग्लिश में भी इतनी अच्छी नहीं, तो जब आप अपने माइंड से वो दोबारा से उसी तरह का सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं आपने इतनी ज्यादा की हुई शायद, इस वजह से चैलेंज है। हाँ वहाँ बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं मैंने इतनी ज्यादा की, क्योंकि मैंने फोकस ये रखा कि अच्छा मुझे जॉब लेनी है, और अब वही हम्म बात है कि मैंने जॉब तो ले ली, उसके बाद अगेन अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो मेरी कंपनी का इंग्लिश है। हम्म जो कि सबके साथ केस नहीं होता, मोस्टली जर्मन कंपनीज है, लेकिन मेरी अमेरिकन कंपनी है, तो उनको दोनों लैंग्वेजेस चाहिए थी। इंटरव्यू उन्होंने एक इंटरव्यू जर्मन में लिया, एक बाकी इंग्लिश में लिए। तो उसलिए उसके लिए जो है ना वो मतलब फिर वो जब वो मुझे पता चला कि अब आगे फिर यूज नहीं होनी, तो मैं वहाँ पे फिर लेजी हो गई। ये मतलब मेरी वीकनेस है कि मैं मुझे जब तक यूज नहीं करना मैं तब तक हम्म। उसको सीरियस नहीं लेती। सही। और लिसनिंग को आप कैसे देखते हैं? तो आप पॉडकास्ट वगैरह या कोई मूवीज वगैरह देख रहे थे, स्लो न्यूज देख रहे थे? मैं जब सीख रही थी तब ये भी कर रही थी, मैं सीजन देख रही थी। एक था बर्लिन बर्लिन, एक सीजन है, मतलब सिटकॉम का हम्म टाइप है, वो देख रही थी। उसके अलावा एक यूट्यूब पर भी है, सैम सैम करके कोई बंदा है जो अमेरिका से आता है, जर्मनी। वो बहुत लाइक फनी भी है, मजा आता है उसको देखने का, आप इंजॉय करते हो। लेकिन उसमें वो ये करते हैं कि वो सैम को, जो जर्मन लड़कियां हैं, वो उसको सिखा रही होती हैं सही। कि अंडे लेने हैं, तो वो 12 अंडे हैं, वो 12 पैक्स ले आता है 12 अंडे लाने के बजाय। तो वो इस टाइप का वो उसमें चीजें थी, तो वो भी एक अच्छा था, उसकी वजह से भी बहुत लर्निंग हुई। तो यस डेफिनेटली उस टाइम पर, क्योंकि मुझे अपनी लिसनिंग और स्पीकिंग इंप्रूव करनी थी, तो आई वाज इनटू लॉट ऑफ सीजन, जर्मन So सीजन। you will I think mostly give credit to your own in terms of improving your language. आप क्लासेस बेशक ले रहे थे, आप यू कंटेंट कंज्यूम कर रहे ऑलवेज थे। हैव टू डू इट। आपको कोई स्पून फीड नहीं कर सकता। हम्म जितनी किसी भी चीज को सीखने में आपकी अपनी एफर्ट कितनी है वो ही मैटर करती है हम्म। हमेशा। क्योंकि अगर आप नॉर्मल, अगर आप किसी बैचलर्स में भी, अगर आप किसी कोर्स में भी बैठे हुए हैं, आपको टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है, हम्म। वो बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, ठीक है, लेकिन जब तक आप अपनी एफर्ट नहीं देंगे ना, तो आप नहीं सीख सकते। सही। हम्म। नहीं, वो विल और मोटिवेशन और आज मैंने बैठ के 4 घंटे रट्टे लगाने, वो तो ऑफ कोर्स स्टूडेंट करेगा ही, उसके बगैर तो चारा नहीं। आई मीन इन अदर वे के कोई आपको हमेशा गाइड कर रहा है या टीचर कह रही है एक्टिविटीज ऐसे करो। आपका मुझे लर्निंग पैटर्न थोड़ा ऐसे लगा कि हाँ मुझे सजेशंस हर तरफ से हैं, बट आई हैव टू फाइंड माय ओन वे कि मेरी स्ट्रेंथ कहाँ पे है। टेक्स्ट एग्जैक्टली क्वेश्चन आप हाँ। ज्यादा वो करते थे, या जैसे भी आपने खुद से यूट्यूब पे फिर डिस्कवर किया कि अच्छा ये चेक करूं, ये वीडियो चेक करूं, जहां से आपको ये बंदा मिला, जा ये जो आपने भी किस्सा शेयर किया। वोकेबलरी यूज करने के लिए मैं ये करती थी कि जिस तरह वोकेबलरी के वर्ड्स होते हैं, तो मेरे से रट्टा रुट्टा नहीं लगाया जाता। अक्सर होता था कि आपने ये वर्ब याद करके आने हैं, या इस तरह से टास्क मिलते थे, स्पेशली B2 में। तो उसमें उसमें मैं ये करती थी कि अगर मुझे 30-30 वर्ड्स उन्होंने दिए हैं, तो मैं उनमें से 10 करती थी। लेकिन वो 10 में भी मुझे ये होता था कि फिर वो उन वर्ड्स को फिर मैं सिचुएशन में अपने दिमाग में डालती थी कि अच्छा ये फलानी सिचुएशन में यूज हो सकता है, तो फिर वो मेरे ज़हन में बैठ जाता, फिर उसका मीनिंग हम्म ऑटोमेटिकली मेरे ज़हन में हम्म बैठ जाता था। तो ये मेरा एक पर्सनल लर्निंग मेथड है, जो कि मुझे खुद भी आज ही पता चल रहा है। सही। अच्छा, आपने बताया कि आपका बैकग्राउंड जो मास्टर्स का आपने बताया बायोलॉजी के बायोकेमिस्ट्री? बायोटेक्नोलॉजी।
बायोटेक्नोलॉजी एंड आपकी पीएचडी भी बायोटेक्नोलॉजी। सो आपकी जी। स्कूलिंग, कॉलेज की एजुकेशन बायोलॉजी से रिलेटेड रही है ना? तो हाँ लेकिन जी। ये तो उसका ये तो डायरेक्शन वो है, ये रट्टे वाली डायरेक्शन है ज़्यादा। इसमें तो वो चीज़ों के नाम इतने तो मुश्किल इसीलिए तो कभी नंबर नहीं आए। इसी वजह से आप ज़्यादा एवरी कंसर्न स्टूडेंट थे रही मास्टर हूँ। स्टडीज़ में कि पहले मैं स्टडीज़ सँभाल लूँ, लैंग्वेज बाद में कर लूँगी। सही, एग्ज़ैक्टली। ठीक हो गया। लेकिन आप शौक से इस फ़ील्ड में आना चाहते थे कि बस वो फिर करना पड़ गया? मतलब आप इंजीनियरिंग साइड पे या मैथ्स या किसी दूसरी मेरा लाइन पे भी शौक जा होता सकते तो मैं हाँ, नहीं मेरा शौक होता तो मैं या तो आईटी में होती या फिर मैं कोई सोशल वर्कर होती। लेकिन ये समहाउ वही हमारे देसी हाउसहोल्ड में मोस्टली घर पेरेंट्स की वालों की तरफ तरफ से। से आता है। हाँ, डॉक्टर बनेगी लड़की। हाँ, हुँ, पेरेंट्स से ज़्यादा ये मेरे भाई का था, मेरे बड़े भाई का और मैं उनको बहुत रिगार्ड करती हूँ और उनको समहाउ सबको मेरे पे बहुत कॉन्फिडेंस था कि ये पढ़ लेगी सब कुछ। तो पढ़ मैंने सही। लिया और मैंने अच्छे से पढ़ा मतलब मैं कोई बहुत बुरी स्टूडेंट नहीं थी। नहीं, हक लेकिन ये तो है आपने कि माशाल्लाह हाँ, अदा किया ना, कि आप जर्मनी में इंडिपेंडेंटली अपने मास्टर स्टडीज़ पीएचडी का सारा और फिर माशाल्लाह अब आप जॉब कर रहे हैं। मुश्किल वक़्त तो गुज़र गया, आपने दिखा दिया कि यू कैन डू इट। क्या कर अच्छा सकते इससे हैं। हाँ, माशाल्लाह। पॉडकास्ट को थोड़ा-सा यहाँ पे हल्का-सा ना इसमें एज़ अ ब्रेक थोड़ा फन एक्टिविटी करते हैं। आप बताइएगा कि कौन-सा ऐसा वर्ड था जर्मन का सबसे पहले जो आपको बोलने में बहुत मुश्किल हुई? कोई ज़हन में आ रहा है ऐसा कोई वर्ड? चूज़ चूज़ था जो मुझे क्योंकि वो मैं उसको हमेशा पंजाबी वाला चूज़ करती थी और वो मुझे उसको उसको मॉडिफ़ाई करने में बहुत टाइम लगा कि सही। ये चूज़ है मतलब थोड़ा-सा फ्लुएंट है। शुरू में और पहला वर्ड मेरा ये था जिसको बोलने में मुझे बहुत मसला होता था। अच्छा दिस इज़ न्यू फॉर मी। और सॉरी का जो वर्ड है, वो काफ़ी लंबा वर्ड है। एक्चुअली नहीं वो उससे नहीं अच्छा मुझे उसमें आपको प्रॉब्लम हुआ। इश्यू नहीं हुआ, सही हो गया। आपके ज़हन में इस टाइम कोई भी 5 वर्ब जर्मन के आएँ, कौन से होंगे? ओहो! वर्ड क्या होते हैं? अभी तो मैं यही भूल रही हूँ। ग्रामर मेरी बहुत बुरी है, ये ना अरे करें ऐसा। कोई एक्टिविटी जो आप एसन हो गया, ट्रिंकन हो गया, जो आप काम कर रहे होते हो। अच्छा, अच्छा, हाँ, हाँ। ओके, एसन ट्रिंकन और क्या है? स्प्रेशन, फारेन हाँ, फारन हो गया। हुँ, और क्या होता है? स्पॉन्टेनियस एसन बहुत बुरी हूँ मैं। मुझे एक आपको पहले मिनट बताना चाहिए था कि क्वेश्चनेयर भी होगा वैसे क्वेश्चन हुँ, सही। अच्छा ये हाँ, चलिए स्विच करते हैं इसे कि ऐप्स क्या आपने कभी कोई जर्मन ऐप यूज़ की? क्योंकि वो जिस तरह आपका मैंने देखा कि आपका स्टाइल है थोड़ा कि वो थोड़ा एंगेजिंग, थोड़ा फन एक्टिविटी होनी चाहिए, जिस तरह से आपने वो सीरीज़ वगैरह देखी या यूट्यूब के बता रहे थे जिस तरह। तो कभी ऐप का आपका एक्सपीरियंस गुज़रा कि मैं चेक करूँ कि किस तरह से इनका क्या मेथड है या नहीं, मैंने ऐप्स नहीं ट्राई की। मैंने सुना बहुत ऐप्स के बारे में, मैंने डाउनलोड भी की लेकिन मैंने यूज़ नहीं की। तो डाउनलोड करके आपने चेक किया एक दफ़ा कि किस तरह से वर्क करती हैं या कि वो भी नहीं चेक किया? नहीं, 1-2 थी मेरे ख्याल से मैंने उनको चेक किया था। ऐप्स में मैंने ये जो होती हैं डिक्शनरी टाइप मतलब ट्रांसलेशन टाइप की ऐप्स ही रखी हुई थी, तो मैं मोस्टली वही यूज़ करती थी कि किसी वर्ड का मीनिंग अगर समझना है तो वही रखी हुई है आज तक डीपल की हुई है। लेकिन मैंने वैसे लर्निंग के लिए नहीं मैंने यूज़ किया। आपने हाँ, किसी और ऐप को फ़ॉलो नहीं किया, सही। ये बताइएगा इसका कि जब आप हम वापस आते हैं ना आपके लर्निंग प्रोसेस को थोड़ा समझते हैं कि किस तरह से आपने जर्मन अपनी इम्प्रूव की कि जब आप अपने माइंड में फिर सेंटेंसेस वगैरह सोचते थे कि ये बात कैसे कहनी है, तो आपका पैटर्न क्या होता था कि आप उर्दू से ट्रांसलेट करते थे या इंग्लिश से सहारा लेते थे? मेरे ख्याल से मैं इंग्लिश से थोड़ा-सा वो करती थी। अभी तो भी हाँ, आपको मैं इंग्लिश से वो करती हूँ। हाँ। आपको कोई सिमिलैरिटी लगती है आपके ख़्याल में किसी बंदे की अगर इंग्लिश अच्छी है, तो वो जर्मन जल्दी से सीख पाएगा? क्योंकि अल्फ़ाबेट्स भी सेम है और नहीं, साउंड्स भी सिमिलर है। आई थिंक इट्स ओनली बिकॉज़ क्योंकि हमेशा स्टडीज़ में और ओवरऑल इंग्लिश में ही लिखा है, तो इसलिए ऑटोमैटिकली अगर कुछ लिखना हो तो वो उसमें फिर उस टाइम पे इंग्लिश ही आता है। मेरा नहीं ख़्याल कि इसमें कोई बल्कि शायद किसी को इंग्लिश नहीं आती तो वो शायद थोड़ा ज़्यादा अच्छे से ही सीख सकता है जर्मन क्योंकि वो थोड़ा
स्ट्रक्चर थोड़ा इधर-उधर तो डिफरेंट है जर्मन और इंग्लिश का स्ट्रक्चर। हाँ, काफ़ी सारा डिफरेंट है, लेकिन इसमें होता क्या है कि अब वो बात वही है ना कि टूल है ना, एक तरह से टूल को आप जैसे भी यूज़ कर लो। आप ही हाँ। की अप्रोच पे आते हैं कि खुद से देखना है कि क्या चीज़ का कितना फ़ायदा हो रहा है ना। अब जैसे फॉर हुँ। एग्ज़ाम्पल हम कोई एक सेंटेंस पकड़ते हैं कि आई हैव वर्क्ड, इसकी जर्मन क्या होगी? Ich habe gearbeitet, ठीक है? आई हैव वर्क्ड तो 3 वर्ब है एग्ज़ैक्ट और हाँ, ich राइट। habe gearbeitet। हेल्पिंग वर्ब भी सिमिलर है, उसकी हाँ। मीनिंग भी सिमिलर है, वर्क की सिर्फ जर्मन वर्ज़न आया, ich का आई हो गया, 3 अब वर्ड्स आप हैं। उसको उर्दू में अगर लिखो कि मुझे काम है तो आप उसको वो नहीं कर सकते मतलब उस तरह से। नहीं हाँ, कर वो भी सकते हैं वैसे। अच्छा इसमें 2 मेथड है ना, इसमें इसका 2 मेथड है। एक तो है ना कि मैंने ये बात कहनी है, तो ये मैंने बात कैसे कहनी है? ये है वो लैंग्वेज एक्वायर करने वाला तरीका। आई थिंक मैम शहीला से या जबरान से भी ये बात हो रही थी कि जिस तरह हम बच्चे थे, हमने अपने माँ से लैंग्वेज सीखी। एक-एक हाँ, वर्ड हाँ। से हमें अब याद भी नहीं हमने कैसे सीखे, लेकिन हम बच्चों को नोट करते हैं, बच्चा कैसे सीखता है। कि हुँ, बच्चा हुँ। जब माशाल्लाह जब 2 साल का, 3 साल का लंबा जुमला कहने की कोशिश करता है, तो बड़ों जैसा साउंड करता है, तो हम हँसते हैं। तो उस टाइम वो फॉलो कर रहा होता है कि मैंने ये वोकल्स जो है ना, ये जो हुँ, साउंड्स आ रही है, मैंने इसे कैसे कॉपी करना है, उसे कोई सेंस का नहीं पता, ग्रामर क्या है, वर्ब क्या है। ये बेसिकली टेक्नीक हुँ, होती है हमारे यहाँ पे जो जिन्होंने कोर्सेज़ नहीं किए होते, सिर्फ सुन के लैंग्वेज सीखी होती है। हुँ, हुँ। तो एक तो ये हो गया जो आपने बताया कि उर्दू में ये चीज़ कैसे होगी। लेकिन जो मैंने एग्ज़ाम्पल दी वो है कि आप जब कॉन्शियसली देख समझने की कोशिश करते हो कि कहाँ पे ग्रामर किस तरह से फिट आ रही है। होता क्या है इसका कि आप ये समझते हैं कि हम ये जो एजुकेटेड एडल्ट्स होते हैं, जो यूनिवर्सिटी से डिग्री की, हमारे लिए लैंग्वेज सीखना ज़्यादा मसला है, उस बंदे की बजाय आज एक बंदा पाकिस्तान या इंडिया से आके यहाँ पे जर्मनी में काम करना शुरू करेगा, वो फैक्ट्री जाएगा, वो 6 माह में इस तरह की ज़ुबान बोल रहा होगा कि हम यकीन नहीं करेंगे। तो हुँ, क्या आप हुँ, देखते हो कि हुँ। आप समझते हो कि ये चीज़ है? आई थिंक हम बहुत वही बात है कि जिस तरह मैं ग्रामर को लेकर बहुत कॉन्शियस हूँ। हम परफेक्ट होने के चक्कर में हम पीछे रह जाते हैं कि अच्छा प्रॉपर सीखना ही है, प्रॉपर कोर्स ही लेना है। हम लाइक हमें वर्ड्स होते हैं लेकिन हम उसको कॉन्फिडेंटली बोल नहीं पाते। जिस तरह जैसे मैंने बताया था कि जब मैंने और जॉब स्टार्ट की तो समहाउ मुझे जर्मन बोलनी आ गई थी। मैं बोल रही थी, कुछ ना कुछ कर रही थी, ठीक है? और वो तब मैंने उससे मुझे ऑलरेडी कोर्स किए हुए तो मुझे 2 साल हो गए थे। टाइम काफ़ी गुज़र गया था, तो मैं वो भूल गई थी कोर्स में मैंने क्या सीखा था। लेकिन मुझे क्योंकि कम्युनिकेट करना था, मेरे पास और कोई चारा नहीं था, तो हुँ, मैं कर रही थी। तो आई थिंक ये वही बात है कि अब जब हम पढ़े-लिखे जो लोग हैं या जो हमें जैसे अभी भी मेरा गुज़ारा अगर इंग्लिश में जहाँ हो रहा हो ना, मैं वहाँ पे इंग्लिश ही बोलती हूँ। तो क्या होता है वो सही, जर्मन मेरी पीछे रह जाती है। अगर सही। वहाँ पर मेरे पास ऑप्शन ना हो इंग्लिश बोलने की और मुझे जर्मन ही बोलनी पड़े तो ऑटोमैटिकली मैं सीखूँगी भी। मैं किसी ना किसी तरह से मैनेज करूँगी बोलना और तो सही, मैं जल्दी सीख जाऊँगी, प्रैक्टिस जल्दी हो जाएगी। सही। अच्छा ये मुझे मुझे बताइएगा मेरी क्लैरिटी के लिए कि आपने बताया कि बेस्वाय आपने ऑलमोस्ट किया, आपने एग्ज़ाम नहीं दिया। असका आप अपनी इंग्लिश स्किल्स को 0 टू 10 पे कहाँ पे स्केल करेंगी और जर्मन को कहाँ पे स्केल करेंगी? आई थिंक इंग्लिश को मैं 7 या 8 है और जर्मन मेरी 5 है अभी भी। अच्छा B2 आपने किया और फिर भी तो किस बेस पे आपने ये किया? क्योंकि आपने जो बोला कि मुझे अगर कहीं पे इंग्लिश और जर्मन दोनों ऑप्शंस हो तो यू विल गो फॉर इंग्लिश। यू वुड नॉट स्पीक इन जर्मन। जहाँ पे बोलनी हाँ, पड़ेगी हुँ, हाँ। तो क्योंकि मेरा वर्क एनवायरनमेंट हमेशा से इंग्लिश ही है। पीएचडी जब थी करी थी तब भी इंग्लिश थी, अभी भी इंग्लिश है या फिर कम्युनिटी मेरी देसी है। मैं अगर जाऊँ, मैं जर्मन दोस्त बनाऊँ, मैं उनमें बैठूँ और वो जर्मन में ही बात करते रहें, तो मुझे उनसे साथ कम्युनिकेट करने के लिए मुझे जर्मन सीखनी पड़ेगी, फिर मैं सीखूँगी, फिर मैं बोलूँगी, जितनी भी आती है कहीं न कहीं से मैं निकालूँगी, मैं प्रैक्टिस में रहूँगी। बेसिकली आउट ऑफ प्रैक्टिस हो जाते हो आप, जब आप ठीक हो गया, ठीक फिर हो और गया। भी चीज़ें भूलने लग जाती हैं। हुँ। सो अभी अगर हम देखें तो पिछले दिसंबर पे हम लेते हैं ना, तो 1 माह में आप फिर डेली जर्मन बोल रहे थे किसी के साथ, अभी आप इन फॉर्म है या आउट ऑफ फॉर्म है? पिछले 1 साल से नहीं बोली मैंने जर्मन किसी के आप आउट साथ ऑफ फॉर्म सिवाय इसके कि
आउसलैंडर बेहोड़े गई हूँ, तो वहाँ जाकर मैंने बात की है। और उसमें ये ज़रूर था कि मुझे वापस आकर मुझे किसी ने पूछा है कि उन्होंने जर्मन में बात की थी इंग्लिश में, तो मुझे याद नहीं आया कि पता नहीं किसमें जिसमें भी की थी, बस हो गई थी, कर ली थी, मुझे कोई मसला नहीं हुआ। सही तो लेकिन वो जर्मन में करते हैं बात, सही। तो तो जब आप वही मेरी लास्ट कम्युनिकेशन थी। कभी कहीं और जगह अपॉइंटमेंट हो, डॉक्टर वगैरह को विजिट करना हो या बैंक में जाना बोल हो, लेती हूँ मैं, तो आपको कोई तो इश्यू फिर नहीं मैं कि आप, बोलती हूँ। हाँ। हाँ सही। सो आप एक दफा उस फेज से गुजर गए कि आपने अपनी स्किल, सो आपका ऐसा है कि जिस तरह से मेरे साथ भी ऐसा होता है, मैं अक्सर कहता हूँ कि मेरी शायद 5-7 साल पहले जर्मन ज्यादा बेहतर थी, अभी उतनी बेहतर नहीं रही, क्योंकि मैंने उतनी इंटेंसिवली मैं उसे यूज नहीं करता रहा। क्योंकि वो टाइम था कि जब मैं दिन को पूरा दिन जर्मन्स के साथ होता था, हम इकट्ठे खाना खाते थे, ठीक है, मैं हुँ, उन्हें खाने बना के देता था, फिर मैं उनके साथ बैठ के 1-1 घंटा रेडियो सुनता था। दिस हुँ, हैज़ बीन माय प्रोसेस ऑफ लर्निंग। तो मैंने अपने आप को इतना चैलेंज दे दिया था, और ये टाइम वाक़ई ही था कि जब मेरी लिसनिंग स्किल्स भी वीक थी, ये काफ़ी आई थिंक 8-9 साल पहले की बात है। एंड तागे-शाओ के नाम से एक प्रोग्राम आता था और उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होते थे, और मैं कॉपी पेंसिल पकड़ के बैठ जाता था। तो वो दोस्त मेरा हुँ, कहता था कि कोई टेंशन नहीं, तुम बस नोट किया करना, बिकॉज़ ही वाज़ आल्सो इंटरेस्टेड इंटू दैट पॉलिटिकल टॉपिक्स। और फिर दिस इज़ वेयर आई रियली सॉ के जर्मन्स के साथ रहना, उस माहौल में, बिकॉज़ दिस हुँ, इज़ वेयर आई वाज़ एक्वायरिंग द लैंग्वेज। हुँ, ऑफ कोर्स ग्रामर का मुझे पहले पता था, मैंने बेइंस कर रखा था काफ़ी पहले से। हुँ, एंड देन आफ्टर दैट सेशन मेरा ये मास्टर थीसिस था बेसिकली फ्राउनहोफर में, 2010 की आई थिंक बात, नहीं 11 या 11 की बात है। हुँ, और मुझे बहुत एकदम से ना चेंज नज़र आया। ऑफ हुँ, कोर्स वो 3-4 माह बाद हम हर रोज़ कर रहे हैं। एंड मैं जब यूनिवर्सिटी वापस आया रिसर्च सेंटर से, तो मेरे फॉरेनर दोस्त भी सारे सरप्राइज़ थे कि यार जर्मन के साथ ये किस तरह से बात कर रहे हो, फ्लो खुल गया ना। हुँ, एंड देन आई आल्सो एंड स्टिल आई फेल्ट द नीड कि नहीं, मुझे अभी और सीखनी है। फिर मैंने इंटेंसिव हुँ, दोबारा से यूनिवर्सिटी में 1 सेमेस्टर लगाया, 3 माह मैंने बी2 से आइन्स उन लोगों के साथ किया जो जिन्होंने डीएस-ख़ा देना होता है, जिन्होंने स्टडीज़ यहाँ पे करनी हुँ, होती है। एंड देन आई केम बैक टू दैट थ्योरेटिकल पार्ट, ग्रामर क्या है, टेक्स्ट वर्स्टेन, और मुझे तब रियलाइज़ हुआ कि मेरी ग्रामर बहुत पीछे रह गई थी। पहले-पहले मेरे हुँ, काफ़ी बुरे मार्क्स आए क्लास टास्क में। अच्छा, लर्नर्स क्या होते हैं, मुख्तलिफ तरह के होते हैं। हुँ, अब ऑनलाइन टीचिंग एक मेथड है, एंड प्रॉपर जो है कि स्कूल लर्निंग, स्कूल में जाके सीखना, 3-4 घंटे का हुँ, वो टाइम स्पेंड करना, आप कहाँ पे ये फ़र्क देखते हैं? तीनों चीज़ों को देख लें। अब 3 मेथड है, फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान में बैठा हो कोई या जर्मनी में बैठा हो, कि एक वो रेगुलर स्कूल जाके लैंग्वेज सीखे, दूसरा वो ऑनलाइन सीखे, क्योंकि ऑनलाइन में हमें वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। ऑनलाइन में अब कुछ मेथड्स हैं जो कि अकेडमीज़ करवा रही हैं, जो कि जर्मन अकेडमीज़ है, उनके लंबे टाइम वाले कोर्सेज़ हैं, वो 2-2 3-3 घंटे करवाती है। हुँ, हम और मैम शहीला बेग हमारे सुपर इंटेंसिव कोर्स नहीं, सिर्फ 1 घंटे की हुँ, क्लास होती है। So हुँ, I also tell Sidra sometimes that we must make it very clear to हमारे जो सुनने वाले हैं या जिन्होंने आपके पास कोर्स हुँ, करना होता है, कि उन्हें इस चीज़ का पता हो कि क्योंकि लैंग्वेज स्कूल में आप 3 घंटा पढ़ते हो, घर पे आके भी 3-4 घंटा पढ़ना है, और यहाँ पे आपने सिर्फ हुँ, 1 घंटा पढ़ना है, तो घर में आपने 5 घंटे पढ़ने हैं, या एग्ज़ैक्टली, कम से कम 3 घंटे तो एग्ज़ैक्टली, पढ़ें। और फिर तीसरे उसमें वो होते हैं, उसका जो हमारे सुनने में कई दफ़ा आते हैं कि जिन्होंने कुछ भी नहीं किया होता, वो उन्होंने खुद ही घर पे बैठ के सीखी होती है। बिल्कुल, मतलब हाँ। काम पे भी नहीं, खुद ही ऐप से वो इतना ज़्यादा उनका, दे आर सो पैशनेट एंड दे आर सो नेचुरली टैलेंटेड, उन्हें शुरू से ही ऐसी आवाज़ आ गई, ये तो मैं खुद भी कर सकता हूँ। मैं आज एक पॉडकास्ट देख रहा था, मुनीब राना नाम से यूट्यूबर है हमारे एक दोस्त, और उनके साथ 2 उनके दोस्त बैठे हुए हैं, और वो अपनी हुँ, लैंग्वेज जर्नी शेयर कर रहे थे, एंड देयर वाज़ दैट गाय ही वाज़ टेलिंग अबाउट दिस के उनके साथ वाले जो हैं 5-500 हज़ार यूरो लगा के सीख रहे हैं लैंग्वेज, उनके दोस्त। हुँ, और इन्हें अंदर हुँ, से आवाज़ है कि यार ये चीज़ तो मैं खुद से भी कर रहा हूँ, और उन्हें 3-4 माह बाद रियलाइज़ भी हुआ कि मेरी जर्मन भी उनसे बेहतर है। एंड दैट गाय हैड अ पॉइंट कि पैसे इन्वेस्ट कर लिए, हाँ। लेकिन बोल आप जब तक बोलते नहीं हो अपने थ्योरेटिकल जितनी, सो फर्स्ट कमिंग टू द प्रीवियस क्वेश्चन, कि आप किस तरह से देखते हैं ये तीनों मेथड्स स्कूल में, ऑनलाइन, और फिर बिल्कुल किसी से ना पढ़ा जाए तो? अच्छा देखिए मेरे लिए तो स्कूल ही हमेशा से, क्योंकि हर एक वही बात है कि हर इंसान डिफरेंट है। मैंने जो पिछले शुरू के कुछ सालों में नहीं की ना, मैंने यही सोच के नहीं की कि ठीक है घर पे कर लेंगे, लोग खुद से भी तो सीखते हैं। आ जाएगी खुद ही माहौल इस तरह का है तो कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा।
लेकिन आपको अपने आप को पहचानना है कि आप किस तरह से सीख सकते हैं। कुछ लोग ऑनलाइन भी सीख लेते हैं। मेरे से ऑनलाइन नहीं सीखी जाती। मैंने ये जो B2 मैंने कोर्स किया था, उसका मैंने एग्ज़ाम इसी मैंने दिया था, मुझे पता था कि मैं नहीं कर सकूँगी, क्योंकि मैं उसमें लेकिन वो ऑनलाइन मैंने एक स्कूल से की थी। वो भी ऑनलाइन भी वो 3 घंटे का था और मैं 3 घंटे अटेंड करती थी। लेकिन मुझे ऑनलाइन में वो मज़ा नहीं आया। ऑनलाइन में क्योंकि कभी वीडियो बंद हो जाती थी, तो टीचर को पता नहीं है कि आप हो, नहीं हो, किसी ने टीचर ने बुलाया, बात की, क्वेश्चन पूछा, आपने नहीं जवाब दिया या नहीं दिया या आधा-अधूरा दिया, वो बात आगे चली जाती है। जब आप क्लास में बैठे होते हो ना, तो आप फँस जाते हो वहाँ पे, आपको बोलना पड़ता है। हुँ, और फिर आप क्लास में बैठकर आप मोबाइल नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है? क्योंकि आप क्लास में बैठे हुए हो, क्लास की एथिक्स है, टीचर देख रहा है। तो आप काइंड ऑफ मतलब मेरे लिए ये है कि मुझे उस सिचुएशन में फँस के मुझे ज़्यादा समझ आती है कि अब मैं इस सिचुएशन में फँस गई हूँ, अब मैंने इससे निकलना कैसे है। तो मुझे जब वो टास्क मिलता था, तो वो मुझे करना पड़ता था। और वो फिर जब मैं बनाती थी सेंटेंस और आगे से टीचर उसको ठीक करता था, तो फिर वो फीडबैक मुझे समझ भी आता था। अब हुँ, ऑनलाइन में क्या होता है कि आप वो जो भी टास्क है आप भेज दो, जैसे शाइबन का टास्क है आप भेज दो, वापस आता है। उसको उस तरीके से नहीं मैं पढ़ पाती, या वो फीडबैक मैं उस तरह से नहीं ले पाती जिस तरीके से जब क्लास में मुझे लाल हुआ हुआ पेपर मिलता था ना हुँ, वापस, और उसके हुँ, ऊपर नंबर लिखे होते थे, तो हुँ, वो ज़्यादा मेरे लिए वो शायद ये बचपन से, क्योंकि एक यही चीज़ है कि लाल पेंसिल का इफ़ेक्ट ज़्यादा है। हुँ, जो आपकी कॉपी पे लगी होती है, ये मतलब मेरा ये प्रॉब्लम है कि मेरे लिए एक से क्लास में बैठना और रेगुलरिटी, ये 2 चीज़ें हुँ, हैं जो मेरे लिए ज़रूरी हैं। तो ऑनलाइन हेल्प लेने के लिहाज़ से बहुत अच्छा है। जैसे मेरी सिज़ा के साथ बात भी हुई थी, जब मैं इंटरव्यूज़ दे रही थी, तो मैंने इनसे बात की थी कि मुझे अपनी कम्युनिकेशन ठीक करनी है, तो मुझे आपके साथ कोर्स लेना है। तो क्योंकि वहाँ मुझे पता था कि आप मुझे कम्युनिकेशन पे ज़ोर देना, तो मैं एक कोर्स ही ऐसा लूँ कि जो कम्युनिकेशन से ही रिलेटेड हो, हुँ, ताकि मैं वन टू वन बात कर सकूँ। तो ये टोटली आपका इंडिविजुअली आपको खुद को पहचानना है कि आप कैसे कर सकते हुँ, हो, आप कैसे सीख सकते हो। हुँ। अच्छा मेरा भी इसमें यही है कि हम क्योंकि हमारा माइंड शुरू से ऐसा है कि हम स देखिए सेफ चीज़ है ना। ज़िशा इज़ हुँ, ज़िशा जैसे जर्मनी में भी हुँ, कहते हैं। और स्कूल के आप यूज़्ड टू होते हो, आप उस माहौल में हो, आप फिज़िकली वहाँ हुँ, प्रेज़ेंट हो, आप घर हुँ, से निकल के जो गए हो, तो इस देयर इज़ नो क्वेश्चन कि सबसे हुँ, बेहतर मेथड वो है। अच्छा इसमें फिर कई दफ़ा ये होता है कि जैसे सिदरा अब यहाँ पे जर्मनी में आई थी ना, तो ये गई थी Volkshochschule A1, A2 इसने मेरे पास ही किया था B1 में वहाँ जब करने गई एंड देन शी सेड कि इट्स सुपर स्लो। तो काफ़ी सारी चीज़ें इतने स्लो मोड में जा हाँ, रही एंड देन शी डिड नॉट वांट टू कंटिन्यू। तो फ्लिप साइड होती है हर चीज़ के आई वुड रियली हियर डिफेंड ये जो ऑनलाइन मेथड्स हैं, ये जो हम ऑनलाइन टीचिंग करवा रहे हैं ना, मैं हमारा ब्रांड हो गया या मैम शहीला या बाकी कोई अच्छा इनका मेथड ये है समहाउ वी आर आल्सो डिस्कवरिंग आवर टीचिंग एंड लर्निंग मेथड थ्रू हुँ, दीज़ हुँ, कोर्सेज़ हुँ, के ये वाक़ई ही उन स्टूडेंट्स के लिए है, जो खुद से घर पे 4-5 घंटे कर सकता है और उसे गाइडलाइन बिल्कुल, चाहिए। ये उनके लिए है कि बिल्कुल। यार मैंने रट्टे कैसे लगाने हैं, मेरे स्पीकिंग में ये इश्यूज़ हैं, आप इसमें मुझे एरर्स बताएँ, मैं उन पे काम करूँगा एंड देयर इज़ रियली गुड ग्रोथ फॉर सम स्टूडेंट्स। हुँ, हुँ, अम, हुँ, इसमें वो सहूलत हो जाती है ना कि यू आर देन इंडिपेंडेंट विथ योर लर्निंग मटीरियल एंड मेथड हुँ, हुँ। और आई कैन टेल यू उसका फ्रॉम माय एक्सपीरियंस मेरा भी और सिद्रा से भी मैं डिस्कस करता हूँ। अगर स्टूडेंट होमवर्क करके आए, यू कैन नॉट बिलीव कि हाउ फास्ट इज़ द ग्रोथ। होमवर्क बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जैसे भी सीख रहे हैं ना, होमवर्क सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो आपको बहुत ऑनेस्टी के साथ करना है। हुँ। अब देखिए ये पॉइंट के एक तरह से अब स्टूडेंट क्या होता है, लर्नर क्या करता है, वे अक्सर ना कन्फ्यूज़्ड होता है। अब कुछ को लगता है हुँ, हमने कोर्स में पार्टिसिपेट कर लिया, हमारी लैंग्वेज बेहतर हो जाएगी। द हार्डेस्ट पार्ट आई फाइंड इन लैंग्वेज टीचिंग एंड लर्निंग इज़ टू डू द होमवर्क एंड फॉर्च्यूनेटली आई हैव अंडरस्टूड इट टू सम एक्सटेंट कि ये इस वजह से है कि आप 2-3 घंटे बैठ के क्यों निकालोगे होमवर्क करने के लिए कि आपको ये फीलिंग आएगी कि अब मेरी लैंग्वेज बेहतर हो रही है और अब मुझे काम करने में मज़ा आ रहा है, आप फिर फ्लो स्टेट में चले हुँ, जाओगे। आपको घड़ी हुँ, देखने का टाइम भी नहीं होगा। ये वो पॉइंट है कि जहाँ से लैंग्वेज बेहतर होती है। आई वाज़ फॉर्च्यूनेट फ्रॉम द बिगिनिंग मैंने जब पहली दफ़ा 2009 में लाहौर में एनी मरीशमल हाउस से A1 किया ना, मैम सायरा हुँ, नियाज़ी के पास माशाल्लाह सच अ ग्रेट टीचर। आई थिंक वो उन्हीं को क्रेडिट दूँगा जिन्होंने आइन्स पे इस तरह से लैंग्वेज टीच की। हुँ, हुँ,
एंड आई फ्रॉम द वेरी फर्स्ट, आई थिंक मेरा माइंड ये था कि मैंने जर्मनी जाना और मैंने ना अच्छी जुबान सीख के जाना, बात वही माइंडसेट की, मैंने इसे बड़ी प्रायोरिटी, और मैं कुछ नहीं था कर रहा, मेरे साथ वाले जॉब्स कर रहे थे। मुझे पहले दिन से ही जर्मन बहुत आसान लगी, शायद मेरा माइंडसेट ये था। एंड देन फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आई वाज लाइक वर्किंग लाइक 3 आवर्स 4 आवर्स। तो मैं वो चीज अभी बहुत कम देखता हूँ, खासकर जर्मनी में रहते हुए। मैं भी एंड ये पॉइंट यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी कि एक जब आपने पहले भी B1 की बात की थी, तो मैं कहना चाहूंगी कि B1 को हमने ना, मुझे B1 करने के बाद रियलाइज हुआ कि B1 को इतना हवा बनाया हुआ है हमने कि पता नहीं क्या चीज है B1 की, होगी ही नहीं। लेकिन ये बस एक एक B1 बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अरे आपको रेगुलरिटी चाहिए, बस एक कंसिस्टेंसी चाहिए और आप कर सकते हैं। और B1 का एग्जाम बहुत ही सादा है। हाँ 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 हाँ। अच्छा देखिएगा इसका, इसमें हाँ हाँ देखिएगा, मैं आपको एक एक्सपीरियंस से ये चीज थोड़ा सा हम इस पे आते हैं कि रिसेंटली एक स्टूडेंट था, मैं कोशिश करूंगा वो पॉडकास्ट पे भी आए ना, तो उन्हें हाँ भी हाँ। अभी 6-7 साल बाद, मैंने लास्ट टाइम भी उनकी ये स्टोरी शेयर की थी, तो उन्होंने भी ना A1 पुराने टाइम का किया था, 6 साल पहले। तो A2 B1 उन्होंने मेरे पास किया। यू कैन नॉट बिलीव फास्ट वाज द इम्प्रूवमेंट, एंड ही वाज नॉट डूइंग इनफ होमवर्क। मैं हर लेसन में क्लास लेता था, यार आपने होमवर्क ठीक नहीं किया, कभी कभी तारीफ भी करता था। एम अच्छा, हमने पता है कितनी देर में A2 B1 किया? यू कैन नॉट बिलीव, 1.5 ईयर। दो ओके। हफ्ता ब्रेक, 2 माह ब्रेक, मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, वो पाकिस्तान चले गए, टाइम मैनेज नहीं हो रहा। एंड देन विद BA आइंस मैंने कहा कि अब आपको ना क्लियर होना पड़ेगा, और फिर ऑफ कोर्स ही, एंड ही वाज स्मार्ट इनफ, ही वाज नेचुरली टैलेंटेड इनफ कि वो कम होमवर्क करके भी उन्होंने टेक्निक ऐसे बना ली थी, शायद उन्हें मेरे माइंड की समझ आ रही थी कि मैं जिस तरह से एक्सरसाइज करवा रहा हूँ वो करके आ रहे थे। एनीवेज, सो B1 के टाइम पे सिद्रा की वीडियोस देख के उन्होंने लेजर फेस्टेन और होफेस्टेन किया, and he wanted to just do speaking with me, and then we were doing that speaking drills. तो शुरू में उन्होंने ज़रा बेहतर किया, जब हमने ना 3 वीक का प्लान बना लिया। 2-3 लेसन्स में उन्होंने बड़ा अच्छा परफ़ॉर्म किया। उसके बाद 2-3 लेसन में ना होमवर्क कर पता चल जाता है आपको। होता क्या मज़े की बात, टीचर को पता 1 टू 1 में वैसे ही पता चल जाता है। तो मैंने कहा यार ये इस तरह से, देन आई वाज़ आल्सो अपसेट, एंड देन ही टोल्ड मी ए वी मस्ट नॉट केयर अबाउट इट, मैं चांस लेना चाहता हूँ। देन ओके। आई सेड ओके कोई मसला नहीं, अब चांस ले लें, लेकिन मसला ये है कि बेआइंस आपका, मैं कह रहा हूँ हो जाएगा, मैंने वो चीज आप कर लेंगे। इट्स नॉट जस्ट डूइंग बेआइंस सर्टिफिकेट, इट्स लाइक रियली हैविंग ऑल द स्किल्स एट दैट लेवल। आप एग्जाम इसका पास कर लेते हो, लेकिन क्या आपकी लिसनिंग स्किल्स वाकई उस काबिल के? एग्जाम उन्होंने इंटेंशनली थोड़ा सा सॉफ्ट सा बनाया होता है। रियलिटी में अब देखिए, आप जब पढ़ोगे ना कि अभ्यास किया तो आपको किस किस लेवल की आपकी स्किल्स होनी चाहिए, वो रियलिटी में नहीं होती, वो शीट्स के ऊपर आपके नंबर एक है और दूसरा। एनीवेज, बट देन ही गॉट गुड मार्क्स, एंड सो मैं इस चीज को देखता हूँ कि लैंग्वेज तो एट द एंड है ना, इफ यू कैन स्पीक और इफ यू कैन नॉट स्पीक, इफ यू कैन हैव अ कन्वर्सेशन। आपकी बात से मैं 100% एग्री करता हूँ कि जिसने लैंग्वेज सीखनी ना शुरू की है, जिसको मुश्किल लगती है, उसे वाकई लगेगा यार बेंस क्या लेवल है। नो, दिस इज वेरी इजी लेवल। एंड बट देयर इज आल्सो सम प्रॉब्लम विद दिस मेंटालिटी कि यार मैं बेंस कर लूं तो मेरी ये लैंग्वेज ही हो जाएगी, और बे2 कर लूं मेरी लैंग्वेज हो जाएगी। नहीं, नहीं, इसका हाँ, वो तो ऑब्वियसली ये अब ये टारगेट पे डिपेंड करता है। मैंने जो ये कहा ना कि B1 मुश्किल नहीं है, ऑब्वियसली मैंने पॉइंट ऑफ के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही ये बात की थी, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग, खवातीन भी और मर्द भी, जो जॉब कर रहे हैं और उनको लाइक PR वगैरह के लिए चाहिए, B1 की जरूरत है, वो कर ही नहीं रहे। ठीक है कि नहीं, सीखनी पड़ेगी, मुश्किल है वगैरह वगैरह। तो मैं उनको यही कहती हूँ कि जो हमारे ऑनलाइन टीचर्स हैं, हमारे ये इतने अच्छे हैं, सिद्रा है, शाहिला है, इनसे क्लासेस ले ले, क्योंकि आपको एग्जाम का कॉन्फिडेंस तो आ जाएगा कम अज कम। ठीक है, एग्जाम आपका हो जाएगा। जर्मन आपने सीखनी है, जर्मन सीखना, हाँ, वो एक अलग चीज है, लैंग्वेज सीखना एक अलग चीज है, क्योंकि लैंग्वेज सीखने के लिए फिर लैंग्वेज की लर्निंग में, इसीलिए मैं कहती हूँ कि मुझे लैंग्वेज नहीं आती, क्योंकि मैं जर्मन नॉवेल्स नहीं पढ़ सकती। ठीक है, इवन इतने सालों के बाद अभी भी इंग्लिश मूवीज ही देखना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, अगर उसमें बहुत हाई फाई किस्म की इंग्लिश बोली जा रही हो, या इवन उर्दू के भी, अगर प्योर उर्दू में अगर नॉवेल्स लिखे हो, आप नहीं पढ़ पाते, क्योंकि हमारा वो लैंग्वेज हमारा फोकस नहीं है।
तो हम्म आप चाह क्या रहे हैं? अगर आप सही से लैंग्वेज में जो बंदा प्रो होना चाह रहा होता है ना, वो उसको तो फिर पता होता है कि हाँ भाई मैंने तो जर्मन सीखनी है और मैंने हर तरह से पूरी अच्छी तरह ही देख सीखनी है। जो मेरी तरह का होता है जिसने सिर्फ इंटरव्यू देने के लिए सीखनी होती है, उसके लिए मैं ये कह रही हूँ कि जीवन मुश्किल नहीं है, कर लो। ये हमारे ऑनलाइन टीचर्स बैठे हुए हैं, ये आपको करवा देंगे। हम्म आप इनके साथ जब स्टार्ट करते हो तो आप कर लेते हो। इनका मेथड बहुत अच्छा है। अच्छा, सिद्रा का भी मैसेज बहुत अच्छा है, शाहिला मैडम का भी बहुत अच्छा है, क्योंकि वो ग्रामर इतने प्यार से ये लोग बताते हैं कि आपको वो मुश्किल नहीं लगती फिर। हम्म हाँ देखिए, हाँ आपने बड़ा अच्छा पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया कि एक चीज को शो ऐसे किया जाए कि ये इतनी मुश्किल है ही नहीं। अब एक चीज हाँ, आप मुश्किल तरीके से भी बता सकते हो। हमने हाँ। शुरू से जब कंटेंट बनाना शुरू किया ना डीएलजी का, जब चैनल लॉन्च हुआ पहली वीडियो से भी ये आइडिया पता नहीं 3-4 साल पुराना था। अभी इसी तरह खुद हुँ, लैंग्वेज सीख रही थी, जब हमारे माइंड में ये था कि हम इस तरह का कुछ करेंगे, बिकॉज मैं जब यहाँ कील अपनी सिटी आया तो मैंने देखा साल डेढ़ के बाद कि यार बड़े अच्छे स्टूडेंट्स बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ये लैंग्वेज इतनी मुश्किल क्यों है इनके लिए। एंड देन आई वाज थिंकिंग कि कुछ मसला है। अब देखें, हुँ, इसका इससे हम शायद एग्री करें, इस पे काफी सारी डिबेट्स हो चुकी हैं, बड़े बड़े क्लेम हो चुकी हैं कि ये जो लैंग्वेज इंस्टीट्यूट्स हैं या जो प्रोफेशनल लैंग्वेज टीचर है, दे स्टिल फॉलो दैट फॉर्मल प्रोसीजर्स। आम हुँ, बंदे का दिमाग लैंग्वेज के लिए कैसे काम करता है, एवरीबॉडी इज यूनिक। हुँ, हर बंदे को हुँ, जब खुद से पता चल गया था जिस दिन कि मेरा मेथड क्या है या मैंने किस तरह से सीखनी है, तो उसके लिए लैंग्वेज आसान हो जाएगी, कोई भी, चाइनीज़ भी इवन। और बिल्कुल। उसमें अब क्या है कि हमारा फिर ये गोल यही था कि हम इसे ना सिंप्लीफाई करके बताएँ, उर्दू हिंदी में बताने हुँ, का भी यही मकसद कि ये ग्रामर है इस। और आपने अगर नोट किया हो, कुछ वीडियोज़ भी देखी हो, तो हमेशा वैल्यू को वैल्यू दी, हुँ, 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 कि 10-15 मिनट में कोई वीडियो देख के क्या लेके जाएगा इससे। बिल्कुल। एंड वी आर अल्हम्दुलिल्लाह वेरी सैटिस्फाइड कि जिस तरह से ऑडियंस की तरफ से एप्रिसिएशन मिली, और वी आर अल्हम्दुलिल्लाह वेरी हैप्पी। एंड देन दिस आइडिया वाज़ आल्सो लाइक 1 ईयर ओल्ड के पॉडकास्ट स्टार्ट करेंगे, डिस्कशंस हों, क्योंकि ये इस वजह से भी ज़रूरी है कि एंड आई ऑनेस्टली आपका जो मेथड है ना, आई एम स्टिल फिगरिंग इट आउट कि हाउ लाइक यू आर। एंड कमिंग बैक टू योर पॉइंट कि आपने एक दफ़ा कहा ना कि आपको खुद देखना होता है कि आपने कहाँ सीखनी है। तो होता क्या है कि आपकी वो जर्नी में ना वो थ्रेशहोल्ड आते हैं। हुँ, अभी मैंने बेयरिंग्स करना है, तो आप उस टाइम सीखते हो, सीखते हो, सीखते हो, उस हुँ, टाइम आपकी स्किल्स टॉप नॉच होती हैं, हुँ, बिकॉज़ इट इज़ अ फॉरेन फॉर सम रीज़न ना। हुँ, फॉरेन कहा हुँ। इस वजह से जाता है, बैरूनी ना, ये आपकी है ही नहीं, सो आपको प्रैक्टिस में रहना पड़ता है। एंड जैसे अभी मेरा अगला टारगेट ये है कि अगर मुझे कभी जर्मनी छोड़कर जाना है, तो मुझे उससे पहले मेरा C2 तक हुआ हो। मतलब मेरी इतनी हो कि मेरे सामने अगर कभी कोई जर्मन नॉवल आए, कोई बुक आए, तो मैं उसको देखकर पढ़ सकूँ, क्योंकि मैं 10 साल रही हूँ यहाँ पर, ठीक है? हाँ, और वो है तो कोई मुझे मिले तो मैं उसको ये उसके आगे ये शर्मिंदा ना हूँ कि मुझे तो जर्मन तो मैंने नहीं सीखी, तो हुँ, ये चीज़ ये अभी मेरा नेक्स्ट मोटिवेशन सही। है कि अच्छा, मुझे करना है उस लेवल पे। इसमें थोड़ा-सा उसका मैं अपना एक्सपीरियंस ऐड कर दूँ। अब ऑफ कोर्स दिस इज़ माय ओपिनियन, मैनी कैन डिसएग्री टू दैट। अम, आपने अगर कोई भी अपनी पसंद का नॉवल या बुक पढ़नी है ना, ठीक है? इट्स बेसिकली ड्रिलिंग। आई थिंक B2 इज़ गुड इनफ। C1, हुँ, C2 जो है ना, अगेन वो हवा बना हुआ है। होता क्या है कि अब वो डेप्थ में चला जाएगा, हम इंशाल्लाह पार्ट 2 भी करेंगे आपके साथ, कि आपको ना एक-एक वर्ड का मीनिंग ज़रूरी नहीं है, नहीं है बिल्कुल। वो कॉन्टेक्स्ट आपकी हेल्प करता है। हुँ, हुँ, तो इट्स मोर लाइक अ, बट लेकिन B2 लेवल एटलीस्ट हो। हुँ, सी हुँ। C1, C2 लेवल मतलब इट्स लाइक आई गुज़ारा। अंडरस्टैंड, क्योंकि मैंने वाइटरबिल्डिंग की थी अपनी, तो वो सारी हुँ, जर्मन में थी, ठीक है? हुँ, और उसका टेक्स्ट भी जर्मन में था, उसके एग्ज़ाम्स भी जर्मन में दिए, तो मतलब वो मैंने जब करना पड़ा, तो मैंने वो किया है। लेकिन अगर आप मुझे अभी दे दो ना कि मुझे ये कुछ लिख के दो, एक छोटा-सा पैराग्राफ भी, मतलब अगर अपार्टमेंट ढूँढ रही हूँ और अगर मुझे उसके लिए भी अब आपका पैराग्राफ लिखना है, तो मैं उसमें भी कॉन्शियस हो जाऊँगी हुँ, हुँ, कि शिट ये कैसे करना है, क्योंकि अब फिर वो बात है गैप सही। है तो है। इसका आप इस टाइम होम ऑफिस कर रहे हैं, आपका अच्छा संडे को भी आपका ऑफिस चलता है? नहीं, सही, 4 वैसे फेसेस चलता है संडे को। सही, सही। हमारा गोल यही है कि विदिन एन आवर पॉडकास्ट 7 मिनट हमारे पास पड़े हुए हैं। आप माशाल्लाह से एक्टिंग भी करते हैं। सलमान के साथ आपकी वो शॉर्ट मूवी देखी थी, तो आपका वो एक्सपीरियंस कैसा रहा एक्टिंग का?
वो बहुत अच्छा बचपन का शौक पूरा हुआ मेरा। सही, सही, ठीक हो गया। मैंने बहुत एंजॉय किया। उससे पहले मैंने थिएटर भी किया था म्यूनिख में, उसमें भी सलमान वगैरह ये लोग ये हम सब उसमें ही थे, में मिले थे, तो थिएटर का भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बट वो उर्दू उर्दू थिएटर था, फिल्म भी उर्दू थी। सही। या तो आपका टारगेट है कि आने वाले कुछ माह में जर्मन थिएटर भी ज्वाइन किया जाए? वेल अगर वो हो तो वो बेस्ट है, बट देखते हैं टाइम किस तरह से मैनेज नहीं, हो वो सकता है। देखिए वो आपकी हेल्प करेगा ना, वो हेल्प इस तरह से बिल्कुल। करेगा जैसे आपने खुद से कहा कि वो फिर एक्टिविटी आप इंजॉय भी कर रहे होगे। एंड देन वी नो जर्मन्स, दे आर फेमस फॉर दैट, दे रियली अप्रिशिएट यू वंस यू वांट टू लर्न समथिंग स्पेशली लैंग्वेज रिलेटेड, और दैट कैन रियली हेल्प यू आई थिंक। बिल्कुल। वो लोग भी यही बात कर रहे थे ना, पॉडकास्ट वाले मुनीब राना और उसके दोस्त, एंड दे वर रियली सेइंग सम गुड स्टफ के आप वो एक्टिविटी ढूंढ लो जिस जो आप इंजॉय करते हो। लास्ट पॉडकास्ट एग्जैक्टली। जिब्रान के साथ भी हम इसी पॉइंट पे कंक्लूड की के आप खुद से पूछें कि कोई भी रैंडमली चीजें करें, लैंग्वेज रिलेटेड लिसनिंग करें, ग्रामर के टास्क करें, जिसको आप इंजॉय करते हो आप उस पे काम करते रहो, एंड देन यू फाइंड कि आपने फिर 2-3 घंटे जब लगाने शुरू कर दिए ना, उसके बाद वो ट्राई या डिफिकल्ट वाली एक्टिविटीज करनी भी इतनी मुश्किल नहीं लगेंगी, क्योंकि आपको अंदर से पता कि अब मैं तो 2-3 घंटे तो मैं बैठ ही जाऊंगा, चलो ये आधा घंटा इस एक्टिविटी को भी दे दिया जाए। हम्म। सही हो गया। कुछ कहना चाहेंगे लास्ट में आप, कुछ जनरल लैंग्वेज रिलेटेड नए बंदों के लिए टिप्स? वो तो आपने दे ही दी कि नए एवरीवन। बंदों के लिए, हाँ, हम्म। बिल्कुल नए बंदों के लिए मेरा तो यही होता है कि भाई आए हो तो पहले 6 महीने निकाल लो, जर्मन सीख लो एक दफा इस ये, क्योंकि ये आपको करना ही करना है एंड पे, तो ये पहले आते ही कर लो। सही। आई कम्प्लीटली फॉरगॉट, मैं बिल्कुल भूल गया इस पे कमेंट करना, कि ये बड़ा अच्छा आपने पॉइंट एक मेंशन किया। अच्छा, ये कुछ मैंने देखे हैं हमारे शहर में भी, एक तो बंदा मैंने देखा था कि लिटरली उसका माइंड था कि उसने इवन 1 साल तक लैंग्वेज की, हम्म। उसने प्रॉपर कि उसने कहा यार मैं अब जर्मनी रहना है और लैंग्वेज मैंने सीखनी है। तो ये डिपेंड करता है कि अब कितने लोग उस चीज को फॉलो करते हैं या बंदों के पास और क्या क्या, वही आप वाली बात कि किसकी प्रायोरिटी है, किसकी स्टडीज और मैनेज करना, फाइनेंशियली भी होती है एक चीज, काम भी करना चाहते हैं लोगों के साथ में। वही बात है कि फाइनेंशियली हमें लग रहा होता है कि नहीं हमें काम करना चाहिए या हमें पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए, लॉन्ग टर्म टारगेट वगैरह, लेकिन असल में शुरू में फाइनेंशियल आपके पास होते हैं, अगर आप उसी टाइम अगर आप जर्मन सीख लो ना, तो वो फाइनेंशियली आपको हेल्प ही करेगा, क्योंकि वो आपको जॉब सर्च में हेल्प करेगा, फिर हम्म। आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी, लाइक इन्वेस्टमेंट एटी वाली नाइनटी बात। परसेंट बढ़ जाएगी। इन्वेस्टमेंट है इन्वेस्टमेंट वाली एग्जैक्टली। बात है। आई थिंक ये बेसिकली वही अप्रोच है। ये जो बैचलर्स जिन्होंने करना होता है, जिन्होंने बैचलर्स करना होता है उन्होंने लैंग्वेज वो करके ही और आई थिंक वो B2 लेवल तक करते, सीएंस वगैरह वो नहीं करते, B2 लेवल के बाद वो अपनी बैचलर स्टडी स्टार्ट कर देते हैं, एंड दे आर गुड टू गो। और वंस आपको जर्मन सुनना समझना आ गया ना, बोलना आ गया, तो यू फील वेरी सेफ। हम्म। आप कहीं ट्राम्स वगैरह में जा रहे हैं लोकल, उसमें कन्वेंस में, और आपको इर्द गिर्द से आपके लोग, आपको लोगों की बात आप समझ पा रहे हो ना, ये इटसेल्फ एक बहुत अच्छी फीलिंग है। हम्म। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। बात समझना भी, और ऑफ कोर्स जब आप समझ पा रहे हो फिर आप बता भी पा रहे हो। हाँ, आप अ, डरते नहीं हो, आप में कॉन्फिडेंस होता है कि हम्म। हाँ यार ये मतलब कोई नई जगह नहीं है, अब ठीक है कर लेंगे मैनेज। सही, सही। इसमें एक और चीज लास्टली ये बताते चले, जैसे आपने भी बताया कि आपकी अमेरिकन कंपनी है, तो अम, वो ऑड जॉब वाली अप्रोच यहाँ भी लगती है ना, कि जिस माहौल में हो आप ऑड जॉब करें, ऑड जॉब इज आल्सो अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू लर्न अ लैंग्वेज। आप आते ही हाँ अगर ऑड बस। जॉब पे, रेस्टोरेंट पे, जहाँ भी जॉब करते हो, आप वहाँ बहुत क्विकली लैंग्वेज सीखते हो, एंड देन वन कैन रियली कंबाइन दीज टू मेथड्स, कि आप शाम की यूनिवर्सिटी से क्लासेस भी लो, ठीक है, या कहीं से भी जहाँ आपको सूट करता है, और आप फिर प्रैक्टिस करो वहाँ पे ऑड जॉब पे। एंड लाइकवाइज एज यू सेड के ये जो आई फॉरगॉट पॉइंट यू मेंशन कि और कहाँ से आप सीख सकते हो, वर्क वर्क प्लेस ना जहाँ पे आप होते हो, और जॉब या, हाँ सॉरी 1 घंटे के बाद बिल्कुल दिमाग की बत्ती बंद हो जाती है, कि जो आपका माहौल है, कि हाँ। अगर आप किसी जर्मन कंपनी में जॉब कर रहे होते, वहां पे इंग्लिश हम्म। कोई भी ना बोल रहा होता, एंड देन यू तो अभी सी तो दैट मेरी डिफरेंस। क्या जर्मन होती मेरी। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली हाँ। पॉइंट हुआ है कि जिस माहौल में आप हो, तो जरूरत है ना बेसिकली, जब आपको चारा कोई नहीं है फिर आप सीखते ही हो।
ठीक हो गया, हम कंक्लूड करते हैं। बहुत ठीक है, शुक्रिया थैंक आपके यू। टाइम का। बहुत मज़ा आया इस पॉडकास्ट का। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। हम इंशाल्लाह पार्ट 2 भी करेंगे, उसमें थोड़ा डेप्थ में जाएँगे कुछ चीज़ों को लेके। अपना बहुत सा ठीक ख्याल है और मैं रखिएगा। वो के आऊँगी। जी, ठीक हो ठीक गया। है, ख्याल ओके। रखिएगा। ओके, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।